गिर रहा है सर ऊपर से अनुमान किया था सोड सी भरती है साला फाड़ देना। मुरारी जी से आप लोगों को कुछ पूछना हो इनके काम के बारे में, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। अमन कोई यूट्यूब के बारे में, कोई फेसबुक इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ किसी को जानना हो कि भाई, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अमन कर लेंगे शुरू तक। सर आपका एक कैरेक्टर है काका कुमार सिंह, बड़ा मशहूर कैरेक्टर है वो ना ऐसी मतलब बहुत ही डार्क सिचुएशन से शुरू करता है, जैसे कि किसी मकान और मकान के पहले दिन से। तो वो मेरे को लगता है कि वो कितना चैलेंजिंग होता होगा कि गलत ना चला जाए। तो आप उसको कैसे संभालते हो और कैसे क्रिएट करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में ऐसा है, मैं उल्टा सोचता हूँ। लोग जाके जहाँ दुख करते हैं ना, वहाँ थोड़ा जाके फनी अंदाज में, मतलब वो टोंट कसना होता है उसको बोलते हैं। हमारे राजस्थान में क्या होता है, कोई मरता है ना तो उसके पीछे खर्च करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है ना तो खेत बेच के करना पड़ेगा। उसका बाप मर गया, वो रो रहा है, बाप के लिए नहीं रो रहा है, वो रो रहा है इसलिए कि मेरे को पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ेगा। तो वो एक व्यंग है उस पर कि जब तुम खाना ही बना रहे हो ना तो 36 प्रकार का भोजन बनाओ, ये चीज़ें तुम बनाओ खाने में। आप कहते हो कि ऑर्केस्ट्रा भी लिया, हाँ, बाप मरा है तेरा, हाँ, डांसर भी लिया, हाँ, खाली वो पंडाल के लगाए, डीजे डाजे के लगाए, वो नीचे बैठ गया, पानी ठंडा हो जाए के तत्व ले आए। और कोई रहता व्यंगी है सब में। कुछ सवाल हो किसी और का पूछना आना चाहिए ना, कुछ सवाल अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, किसी के अंदर जितने बैठे यहाँ छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे यंगस्टर हो चाहे कोई मेरी एज का हो, बूढ़ा हो, मरने वाला हो, टैलेंट है ना आपके अंदर, तो आप यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। और मतलब आपको 20-50 हज़ार रुपये के लिए देखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रयास करते रहो। एक टाइम पकड़ लिया कि शनिवार को डालना इतना बजे, तो उतना बजे ही डालो। वो जो यूट्यूब और फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना, वो उस चीज़ को फॉलो करता है। आप डेली उसी टाइम डालोगे तो वो रिकमेंडेशन में जाएगा, वो चीज़ पकड़ेगा, डेली इस टाइम में जा रहा है तो वो रिकमेंड करेगा। नहीं सर, कई लोग बोलते हैं कि ऐसे कि मतलब कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, मतलब डेली, अब डेली स्टार्ट करना फेसबुक का काम है, पेज की इंप्रूवमेंट खातर है, डेली अपलोडिंग मानना है। हाँ, डेली तो ये 3 चीज़ करो आप। एक तो आप डेली स्टोरी डालो, एक 3 मिनट का वीडियो आप डालो, और एक आप लाइव जाओ हफ्ता में एक बार। ये 3 चीज़ आप रेगुलर करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आपका पेज इंप्रूव होगा। तो उसके लिए ना पहले कंटेंट बना के अपने पास रखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, वो तो है। तो वही तो बोलता हूँ, क्रिएटिविटी चाहिए बहुत। सर एक पर्सनल बात कर रहा हूँ, आप जब पहली बार हनुमान करने आए थे तो जिस दिन शो था उससे पिछले दिन आपने ऑडियंस से बात करी थी, तब आपने कहा था कि जब शुरुआत के दिनों में जब तकलीफ़ें रहती थी और अकेले में जो है ना परेशान होता था मन, तो हनुमान चालीसा याद करके जो है रोते थे और उससे शक्ति लेते थे। और कहीं ना कहीं आज आप हनुमान प्ले भी करते हैं, तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल की तरह। अब ये सारे लोग जो है ना जर्नी शुरू कर रहे हैं, हम सब लोग जर्नी शुरू कर रहे हैं, और अभी तो धक्के लगने शुरू होंगे। यूँ मान लो कि माँ बाप एक गोद से निकल के बाहर निकले हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब वहाँ से और आज जो सक्सेसफुल हो गए, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर इनको बताओ ना तो थोड़ी हिम्मत बनेगी। इसी फील्ड से लोग भागना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, 2-4 हाँ, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में महसूस किया है कि मैं जब छोटा था ना, मैं लगभग 12-13 साल का, उस समय मेरे को ये लगता था कि मैं बस इस कला के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा और दुनिया में आने का जीने का कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो बुद्धि मेरे अंदर आई। मैं चलता था तो ऐसे चलता था, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, लोग इसको मेरे को सलाम करें, वो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को ऐसा लगता था। ये लगते 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 तो नौकरी लग गया, सब जगह चला गया, फिर धीरे धीरे डर लगने लग गया। मेरा राम पर बड़ा विश्वास था, मैं हमेशा राम जी को, हनुमान जी को, इनको बड़ा मानता था। कोठो बोले आपने, पहले कोठा होता, कोठे में बैठ जाता, माड़ा जब तो हनुमान चालीसा पढ़तो रोन लाग जाता, आंसू आ जाता, रों खड़ा हो जाता। फिर काफ़ी दिन ऐसा होता रहा। फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगने लग गया कि कौन आएगा, कौन बताएगा, राह कौन दिखाएगा। कोई तो अपना आदमी फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं है, कोई ऐसा है नहीं जो हाथ पकड़ के ले जाएगा भी चलो तुम यहाँ काम करो। मेरे अंदर थिंकिंग ये रहती, कोई आएगा मेरे को लेके जाएगा, गॉड फादर आएगा, फिर हम कर लेंगे।
लास्ट में मैंने सोच लिया कोई गॉड फादर नहीं है, खुद को ही करना पड़ेगा। ये करके भी 2-4 स्टेज प्रोग्राम किए, स्कूलों में करता था, रेडियो में भी काम किया, रेडियो जॉकी भी रह चुका और टीवी में भी काम कर चुका। पहले वो आसाम की DY 365 थी, रियलिटी शो किया, उसमें सेमीफाइनल तक गया। सब आसामीज थे, मैं सिर्फ एक हिंदी भाषी था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। फिल्म बनाई, मेरो बदलो फिल्म बनाई, बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। फिर रणभूमि फिल्म बनाई, उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन उनका कोई फायदा नहीं, कोई भी मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि वो अवार्ड मिल गया तो मेरे को काम बहुत मिलने लग गया, कुछ भी नहीं हुआ उनसे। लेकिन फिर घर वालों ने बोल दिया तुम नौकरी लग जाओ, उसको छोड़ दो। छोड़ दिया, मैं छोड़ के मेरा काम कर लिया बेंगलोर में, हम कुछ नहीं करेंगे, नौकरी करेंगे, बस छोड़ दिया। फिर वो जो मेरो बदलो आई तब मैंने वो बनाया गाँव बाढ़ सिंह बना के मैंने स्प्रेड करना शुरू किया व्हाट्सएप से। 80 ग्रुप जुड़े हुए थे व्हाट्सएप में, उसमें अपना नंबर दिया हुआ था। लोग फ़ोन करते, मैं स्पीकर ऑन करके सबके सामने बताया, बोला हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? बोला भाई साहब हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ, आपका वो वीडियो देखा बड़ा अच्छा लगा। सबको सुना था, देखो। और अभी कोई फोटो खींचने आता है तो बस कर यार, उतरा नहीं उससे पहले, पता नहीं कहाँ से आए थे। अभी ऐसे चिड़ होने लगी। लेकिन मेन जो बात है ना, कहना चाहता हूँ वो ये कि आप कोई चीज़ को लेके अगर करना चाहते हो ना, ऐसे सोच लिया नहीं का मेरे को ये करना है, तो उसको इतना करो कि लोग बोले ये तो पागल हो गया, इसके पीछे पागल होगा ये। आपके अंदर पागलपन के हद तक उस चीज़ की जिज्ञासा होनी चाहिए, तब जाके आप सक्सेस हो गए, उससे पहले नहीं हो। तो मेरे अंदर वही था। अगर बांसुरी बजाने बैठ गया ना, सुबह मैं खुद देखा हूँ, सुबह 10 बजे बैठा, शाम को 4 बजे तक बैठा बांसुरी बजा रहा हूँ। घर वाले बोलते ये तो पागल हो गया, पूरे दिन तुम क्या ऐसे बजा रहे हो, थोड़ा बहुत तो सोचो कम से कम। तब मेरे को ऐसा लगता वास्तव में पागल तो नहीं हो रहा। मैं मुंबई गया तो सुबह 3 बजे उठता और लोकल ट्रेन पकड़ता, वहाँ से नाला सुपारा से ट्रेन पकड़ के अंधेरी जाता, वहाँ पर भटकते रहता पूरे दिन ऑडिशंस के लिए। कहीं कुछ नहीं होता, शाम रात को आता 12 साढ़े 12 बजे, ट्रेन में कहीं भी जगह नहीं। इतनी मतलब उठापटक होती कि पिसते आता। 2 साल तक वहाँ पर रहा। मेरी मेंटली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं मेंटली इतना ज़्यादा हरेसमेंट हो गया कि रात को बिस्तर में पेशाब करने लग गया। ये हालत हो गई, मेंटली इतना टॉर्चर हुआ। खाने के लिए पैसे नहीं है पास में, घर वालों की हालत ख़राब है। अभी घर वालों को बोलता हूँ पैसा भेजे तो भेजते नहीं, वो कहाँ से भेजेंगे? कमाने वाला घर में मैं ही था, तो वो बोलते हैं वहाँ से काम छोड़ दो, नौकरी लग जाओगी। तब मैं खुद ही सोचा जब मेरी ये हालत हो रही है इसका मतलब पागल होता हूँ, इससे अच्छा नौकरी यहाँ छोड़ो, कहीं नौकरी लगो। तब मैं नौकरी लगा एर्नाकुलम में। वहाँ पर जाके सैटरडे टू सैटरडे मैंने वीडियो डालना शुरू किया। वहाँ से जियो का प्लान आया और उसके बाद में से संजोग बने कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। पहली बार 6,500 रुपये की तनख्वाह आई। तब मैं गाँव आ गया, मैं बोला अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं यही करूँगा। घर वाले फिर परेशान, बोले वहाँ 17,000 रुपये मिल रहे थे। मुश्किल से गाड़ी पटरी पर आई थी। जो बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में उनको निकाल दिया गया, बोला फीस नहीं दे रहे हो, चलो यहाँ से। उसके बाद मैं राशन देना बंद कर दिया। बोले 20,000 तो पहले हो रखे हैं, राशन किस चीज़ का दें। ये सब देखते हो, फिर नौकरी लगा, फिर छोड़ दिया, फिर घर वाले परेशान। तब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि 6,500 आए ना, इनके तो मैं 50,000 बना दूंगा। अगले महीने 25,000 आए और ऐसे करते करते बढ़ते गए। 3 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पहुँच गया। और उसके बाद फिर उतार चढ़ाव आते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि जाके वहाँ इस्टेब्लिश हो गया या अभी बहुत कमाई आ रही है। उसके बाद भी फिर बहुत ज़्यादा लोग आ गए। मेरे नाम से कितने फर्जी पेज बन गए, मेरे नाम से कितने फर्जी यूट्यूब चैनल बन गए। लोग डिवाइड हो गए। फिर वहाँ से और यूट्यूबर निकले, ऑडियंस बंट गई। उसके बाद फिर वापस थोड़ा नीचे आ गया। चलते चलते अभी फेसबुक पेज पर हिंदी कंटेंट आते हैं मेरे, दूसरों का डालते हैं, मैं नहीं डालता हूँ। तो उनको मैंने पेज दे दिया कि आपको जो डालना वो डालो, तो वो डाल रहे हैं। अभी उनसे जो इनकम है, आज तक इनकम नहीं है, उतनी इनकम उनसे आ रही है। तो कहने का मतलब चीज़ को छोड़ो मत, ऐसा रखो कि मेरे को करना है। ये कैसे होगा, क्या करूँगा, कैसे, मेरा तो कोई है ही नहीं है, कुछ नहीं। संजोग अपने आप बैठते हैं। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में मदद करती है। वो 101% एकदम सत्य है। बिल्कुल सही। ये मान के चलो, ये तजुर्बा है मेरा।
थैंक यू मुरारी जी Thank you, sir. अपना Thank you so बहुत 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 धन्यवाद।